बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.6 का और लेक्चर नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है उनको, जैसे कि ए में हमने जी बार कैलकुलेट करना है, बी में जी प्लस जी बार, सी में जी माइनस जी बार और डी में जी इंटू जी बार, मतलब जी को जी बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। और हर क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने ये काम करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पर, इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे करेंगे कि हम सब पार्ट्स को लिखते जाएंगे और उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कि ए पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है जी बार को, तो जी तो हमारे पास गिवन है, तो जी बार हम इसीलिए निकाल सकते हैं। जी बार क्या होता है, जी बार हम कॉन्जुगेट को बोलते हैं, ठीक है, ये कॉन्जुगेट होता है। सो जी बार, अब जी हमारे पास गिवन था माइनस एयोटा, जब इसका हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे तो हमारे पास ये एयोटा बन गया, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जी बार जो है वो इक्वल आ गया है अयोटा के। ए पार्ट का आंसर तो हमारे पास इस तरह से फ़ौरन से आ गया है। बी पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है जी प्लस जी बार, जो कि ये है बी जी प्लस जी बार, इसको फाइंड आउट करना है। जी भी पता है हमें, जी हमारे पास इक्वल है माइनस अयोटा के, जी बार भी हमने फाइंड आउट किया जो कि अयोटा के इक्वल आया है। सो अब इन दोनों वैल्यूज़ को जी प्लस जी बार की जगह पर डालते हैं, मतलब जी प्लस जी बार की जगह पर हमने दोनों वैल्यूज़ लिख ली। जी की जगह पर लिख दिया माइनस अयोटा, प्लस जी बार की जगह पर लिख दिया अयोटा। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जीरो आ गया। सो जी प्लस जी बार हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि ज़ीरो आया है। सो बी पार्ट में भी हमारे पास आंसर आ गया है। इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है, ये तरीका करके क्वेश्चंस को। अच्छा, अब सी पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन सिर्फ माइनस करना है। इसमें बी में प्लस किया है और इस जी में माइनस कर देंगे, जी और जी बार को। अगेन जी हमें पता है कि जी की वैल्यू हमारे पास माइनस अयोटा है और जी बार भी हमारे पास निकल आया है। जी की जगह पे जी की वैल्यू डाल दी माइनस अयोटा, माइनस का साइन पे जी बार हमारे पास है अयोटा, तो वो पुट कर दिया। सो जी माइनस जी बार इज़ इक्वल्स टू माइनस अयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास -2 अयोटा। सो जी माइनस जी बार किसके इक्वल आ गया, -2 अयोटा के इक्वल आ गया। सो सी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास -2 अयोटा इसका आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास ए बी सी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने डी पार्ट भी सॉल्व करना है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने ये करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिख लेते हैं डी पार्ट को, जी इंटू जी बार, तो जी की वैल्यू भी मालूम हमें और जी बार की भी पता है। जी इक्वल है अयोटा के, जी इक्वल है माइनस अयोटा के और जी बार इक्वल है अयोटा के। सो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, और साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। तो ये हो जाएगा माइनस और अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 की, हम जानते हैं, तो माइनस माइनस +1 हो गया। सो जी इंटू जी बार हमारे पास इक्वल आ गया है 1 के। तो ये डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 5 का वो सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, और इसको हमने सॉल्व करना है। जी हमारे पास क्या गिवन है, 2 प्लस अयोटा। सो z is equals to 2 plus iota. We have to find first z bar. ए पार्ट में हम लोगों ने जी बार को फाइंड आउट करना है, मतलब जी का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। सो जी जो हमारे पास है वो ये है। जब इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 2 तो एज इट इज आ गया, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो गया, माइनस अयोटा बन गया, ये आ गया हमारे पास जी बार। तो पार्ट ए हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब पार्ट बी में हमने क्या करना है, पार्ट बी जी प्लस जी बार वी हैव टू फाइंड। सो जी भी अब हमारे पास पता है क्या है और जी बार भी पता है, तो जी प्लस जी बार इज इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे जी की वैल्यू जो कि 2 प्लस अयोटा है, प्लस का साइन, देन लिखेंगे जी बार की वैल्यू जो कि 2 माइनस अयोटा है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, जी प्लस जी बार इज इक्वल्स टू 2 प्लस अयोटा प्लस 2 माइनस अयोटा। अब
माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल हो गए, तो 2 + 2 = 4। सो z प्लस z बार की वैल्यू आ गई है 4। तो ये z प्लस z बार फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड z माइनस z बार। सो अगेन ये काम करना है, इसलिए डिफरेंस ये है कि सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। सो z माइनस z बार इज इक्वल्स टू z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा आ जाएगी वैल्यू z बार की, और z माइनस z बार इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स खोल देंगे तो 2 प्लस आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस आयोटा। सो z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 2, अच्छा +2 -2 साइंस चेंज है दोनों को, तो कैंसिल हो गया, तो आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा, और ये आ गया आंसर z माइनस z बार का। अब लास्ट में हम लोगों ने जो डी पार्ट फाइंड आउट करना है उसमें z इंटू जी बार निकालना है। सो यहाँ पे अब लिख लेते हैं हम लोग, जो डी फाइंड करना है वो है z इंटू जी बार। सो यहाँ z की वैल्यू पुट कर देंगे, z बार की वैल्यू पुट कर देंगे। z है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, और z बार 2 माइनस आयोटा, ऐसा ही है। जो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब मल्टीप्लाई करना है। सो 2 को पहले फुल इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को इस पूरे मतलब इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 टर्म हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, राइट। सो ये आ गया हमारे पास। अब क्या देखें, यहाँ पे हमारे पास -2 आयोटा है प्लस 2 आयोटा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो बच गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 की पुट कर दिया, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। सो z इंटू जी बार इज इक्वल्स टू 5। तो डी पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है 5। तो इस तरह से पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स, और इसी तरह के आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव में भी, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। अब पार्ट 3 है और इसको सॉल्व करना है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। फर्स्ट पार्ट में z बार फाइंड आउट करना है, लेकिन z चूंकि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह से z होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करते थे। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई है। अब 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सेम वही वाला काम कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ होगा, तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। इसको अगेन हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है, तो 1 इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। सो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। सो z इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे -1 यहाँ +1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया z इज इक्वल्स टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2।
टू कैंसिल, सो हमारे पास बन गई z इज इक्वल्स टू आयोटा। तो अब हमारे पास z की वैल्यू आई है, ठीक है। अब हमारे पास z निकला है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में था, हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इसको निकाले। अब इस z को लेके हमने a पार्ट फाइंड आउट करना है, b c d इस तरह से फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हम अपना सारा काम ऐसे करेंगे जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया था, पार्ट 3 में हम लोगों ने इसको लेके चलना है और सारा पार्ट 1 पार्ट 2 वाला प्रोसीजर करना है। तो देखिए फिर z हमारे पास आके है, पार्ट ए इसका फाइंड आउट करना है, a z बार, और z का हम लोगों ने जब z बार निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का साइन चेंज होकर माइनस एटा बन गया, सो ये हमारे पास z बार निकल आया। ए पार्ट तो हमने जैसे फटाफट से फौरन से फाइंड आउट कर लिया इसका, ठीक है, सही हो गया। अब बी पार्ट का फाइंड करना है, z प्लस z बार, z प्लस z बार, z भी हमें पता है, z बार भी फाइंड आउट कर लिया, सो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। z अयोटा प्लस z बार माइनस अयोटा इज इक्वल्स टू अयोटा प्लस माइनस अयोटा, दोनों कैंसिल हो गए, 0 बच गया, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर z प्लस z बार का 0। तो ये z प्लस z बार की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। c पार्ट z माइनस z बार इज इक्वल्स टू व्हाट, फाइंड आउट करते हैं, z माइनस z बार इज इक्वल्स टू अयोटा माइनस अयोटा की z बार की वैल्यू माइनस अयोटा, अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, दिस इज 2 अयोटा, सो z माइनस z बार इज इक्वल्स टू 2 अयोटा। तो ये c पार्ट का आंसर भी हमने निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड d पार्ट। सो d पार्ट में क्या करना है, z इंटू z बार फाइंड आउट करना है, ये भी हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। z इंटू z बार, z हमारे पास है अयोटा आया था, और z बार की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो माइनस अयोटा आ गया था, तो माइनस साइन इधर, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया, बन गया अयोटा स्क्वायर, तो z इंटू z बार इज इक्वल्स टू माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, वो जो है -1, सो -1 यहाँ पुट किया और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास z इंटू z बार की वैल्यू आ गई 1। सो डी पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला क्वेश्चन था वो भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए बी सी डी सारे पार्ट्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है तो वो भी करते हैं अब। तो देखिए अब हमारे पास पार्ट 4 है, इसको भी हम लोगों ने पहले जो है कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर में, और उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है पूरे टर्म के साथ, और एक हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और देन जो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी उसको लेके चलेंगे आगे, और ए बी सी डी पार्ट्स उसके फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारे पास जी की बन है, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, जी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 अयोटा, सो 2 माइनस 4 अयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ऐसे ही कर रहे थे। अब z इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 4 अयोटा के साथ, और 2 प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा के साथ। z इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 माइनस 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा इंटू 2 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस, अच्छा नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला वो मैं चल रही थी तो मैंने उसी सीक्वेंस में इसको भी मल्टीप्लाई कर रही थी, आंसर मेरे पास आ जाता, लेकिन क्या जरूरत पड़ी है मुझे लंबी कैलकुलेशन करने की, जो मेरे पास एक फॉर्मूला गिवन है। ऐसा ही है, तो फॉर्मूला मेरे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का गिवन है, तो वही यहाँ पे अप्लाई करूंगी। ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास 4 अयोटा है, सो 2 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही है तो मैंने लास्ट वीडियोस में इस फॉर्मूला के बारे में बताया था कि आपने यूज करना है यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। सो z इज इक्वल्स टू 4 to the 8 माइनस 16 अयोटा माइनस 3 to the 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 अयोटा मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 और 7 अयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू 8 माइनस 16 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा 22, सो 22 अयोटा
प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पुट कर देनी है उसकी वैल्यू, जो कि है -1 डिवाइड बाई 4 माइनस 16 इंटू -1। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया। सो ये हो जाएगा हमारे पास z is equals to 8 minus 22 iota plus minus 12 divided by 4 minus minus plus 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 8 minus 12 minus 4 और minus 22 iota divided by 16 plus 4 is 20. Z is equals to -4 divided by 20 minus 22 divided by 20 iota is equals to, कटिंग कर देंगे इनकी, so 4 1s are 5s are, so -1 divided by 5 माइनस इसकी भी कटिंग हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। सो z क्या आ गया है -1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट डी, पार्ट सी वगैरह हम लोगों ने सारे इसके फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसको आगे लेके चलेंगे। तो अब अपना मेन सॉल्यूशन जो है, मेन क्वेश्चन जो है, उसको स्टार्ट करते हैं। A part, in A part we have to find the conjugate. So now it is very easy for us to find conjugate, क्योंकि इसमें हम लोगों ने इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना है, और हम बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों को पता है किस तरह से निकालना है इसको। -1/5 एज इट इज आएगा, लेकिन आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बन गया 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। ये आ गया जी बार। ए पार्ट फाइंड आउट हो गया, बी पार्ट, z प्लस जी बार को सॉल्व आउट करना है। सो z प्लस जी बार इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू है हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा, प्लस z बार क्या आया है -1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा। सो z प्लस जी बार इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा, प्लस -1/5 प्लस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। सो ये -11/10 आयोटा प्लस 11/10 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z प्लस जी बार इज इक्वल्स टू -1/5 माइनस 1/5। इसे सिंप्लीफाई करना है। So z plus z bar is equals to 5 माइनस, अब क्या आएगा -1 -1, दिस इज -2/5, so z plus z bar is equals to -2 divided by 5, so this is answer of part B। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब पार्ट सी को फाइंड आउट करना है। सो सी पार्ट, z माइनस जी बार फाइंड आउट करना है। और हमारे पास क्या है कि z हमारे पास है -1/5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। लिख लेते हैं, क्योंकि फिर आगे से मेरा करना पड़ेगा। तो -1/5 माइनस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा, z हो गया, और साथ इसका कॉन्जुगेट आगे हम लिख देते हैं, जो कि है -1/5 प्लस 11 डिवाइड बाय 10 आयोटा। इसे सॉल्व करना है हमने। So z minus z bar is equals to -1/5 minus 11 divided by 10 iota, minus minus plus 1/5
माइनस प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा. So z minus z bar is equals to minus 1 by 5 plus 1 by 5 cancel, minus 11 divided by 10 minus 11 divided by 10 iota. So LCM ले लिया 10 minus 11 iota, साथ iota भी लिख लें. So z minus z bar is equals to minus 22 iota divided by 10, and this is c minus z bar is equals to 2 की टेबल से इसकी हम कटिंग कर दें तो 11 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा माइनस 11 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा c माइनस c पार्ट की वैल्यू आ गई. c पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया इसका, तो ये आंसर आ गया है z माइनस c पार्ट. c पार्ट फाइंड आउट किया इसका. डी पार्ट अब इसका देखते हैं. In D part we have to find z into z bar. So z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस 1 बाई 5 माइनस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा एंड माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा z का कॉन्जुगेट. सो ये हम फाइंड करें z इंटू जी बार. सो z इंटू जी बार इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 बाई 5 को पहले होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा माइनस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा. माइनस 1 बाई 5 को पहले माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा के साथ किया, फिर माइनस 11 डिवाइड बाई 10 आयोटा वो माइनस 1 बाई 5 प्लस 11 बाई 10 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया. सो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 5 25 और माइनस प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 5 और 10 को जब कर देंगे तो 50 आयोटा. अब माइनस 11 डिवाइड बाई 10 जो है उसको हम लोगों ने करना है माइनस 1 बाई 5 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 11 को 1 से किया तो 1 और नीचे 10 को 5 से किया 50 साथ आयोटा, राइट आयोटा आ जाएगा. और माइनस प्लस माइनस 11 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 121 डिवाइड बाई 10 हमारे पास 100 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 11 डिवाइड बाई 50 आयोटा प्लस दिस, दोनों सेम कैंसिल आउट हो गए. 1 डिवाइड बाई 25 माइनस 121 डिवाइड बाई 100 आयोटा स्क्वायर है तो माइनस 1 आ गया. सो 1 डिवाइड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 121 डिवाइड बाई 100. इसका हम लेंगे एलसीएम और इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम करके. सो एलसीएम ले लेते हैं 100 25 और 100 को अब हम लोगों ने करना है आपस में, देखते हैं कि 25 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा. तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 100 आता है, चेक कर लेते हैं. 4 5 20 4 2 8 9 10. सो देखिए 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 100. सो 25 4 टाइम्स 100 4 1 4 प्लस अब 100 1 101 को 21 से मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई 121, सो ये 121 आ जाएगा हमारे पास. 121 प्लस 4 5 125 डिवाइड बाई 100 125 डिवाइड बाई 100 को कटिंग कर देंगे तो क्या आएगा, इसकी 5 से कटिंग कर देते हैं. सो 0 2 इधर आ गया, 5 2 10 5 25 2 10 0 साथ आ गया, 5 5 25 5 4 20. सो z इंटू जी बार इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 4. सो डी पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है 5 डिवाइडेड बाई 4. सो हमने ये पार्ट भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट जो था उसको भी सॉल्व कर लिया, उसका ए बी सी डी सब फाइंड आउट कर लिए. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, z गिवन है और w गिवन है. कहा गया है कि इफ z इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल्स टू 5 - 4 आयोटा, शो दैट z + w का होल बार इक्वल है हमारे पास z बार प्लस w बार.
सो इसमें हमने प्रूफ करना है, और जो क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले होते हैं मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि जिन क्वेश्चंस में आ जाए कि शो दैट, वेरीफाई दैट या प्रूफ दैट, मतलब जिनमें शो करना हो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम्स में वो बहुत ज़्यादा आते हैं और इतने ही वो आसान होते हैं। इसका सोल्यूशन किस तरह से करना है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको फाइंड आउट करना है और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। दोनों का आंसर हमने इक्वल लाना है, तो हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा, शो हो जाएगा कि दोनों इक्वल्स हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस डब्ल्यू की होल बार, ठीक है, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले z और w की वैल्यूज लिख लेते हैं। z हमारे पास क्या है, z 2 प्लस 3 आयोटा है, w है 5 माइनस 4 आयोटा। करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में z प्लस w करना है, मतलब z और w को ऐड करना है, तो z प्लस w लिखा इज इक्वल्स टू z प्लस 3 आयोटा है, 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस का साइन, w है 5 माइनस 4 आयोटा, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। यही है ना लेफ्ट हैंड साइड में कि z प्लस w को ऐड करना है, उसके बाद इसके ऊपर बार है, तो बार बाद में डालेंगे, पहले ऐड करते हैं। तो 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 5 माइनस 4 आयोटा, प्लस माइनस हो गया। सो 5 प्लस 2 मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, तो 5 प्लस 2 7, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर देंगे तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस आयोटा। 7 प्लस डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस आयोटा। जब इसकी होल बार हम लोग लेंगे, कहा गया कि उसके ऊपर बार भी है, तो जब हम लोगों ने z प्लस डब्ल्यू के ऊपर बार अप्लाई की तो इसके ऊपर भी बार अप्लाई करनी पड़ेगी। बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, में बता चुकी हूँ आपको, इसका मतलब है कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। सो कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 7, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, जो बन गया प्लस आयोटा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, हम कहते हैं इसको बोल देते हैं a, स्मॉल a बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ये वाली है, z बार प्लस w बार, ऐसा ही है। सो z की पहली वैल्यू लिख लेते हैं 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस w की वैल्यू लिख लेते हैं 5 माइनस 4 आयोटा। अब इनके ऊपर बार डालेगी है, तो बार डाल दी। जब बार डाल दी तो अब हम लोगों को कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा, चेंज कर देते हैं। ये बन जाएगा माइनस 3 आयोटा प्लस 5, इसका भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब 4 आयोटा का, जो कि माइनस है, चेंज होके बन गया प्लस 4 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल्स टू, अब 2 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7, माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा बन जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा। सो ये तो हमारे पास आ गया z बार प्लस w बार इज इक्वल्स टू 7 प्लस आयोटा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास z बार प्लस w बार की वैल्यू भी वही है आई है जो z प्लस w की होल बार की आई थी 7 प्लस आयोटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो मैच हो गई है, इसको हमने कह दिया b। सो जब हमारे पास a और b दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं ना फ्रॉम a एंड b, बाकी का सोल्यूशन इससे आगे यहां लिख लेते हैं कि फ्रॉम a एंड b hence proved left hand side is equals to right hand side। तो आप hence लिखेंगे, hence left hand side is equal to right hand side, एंड पे लिख देंगे आप proved लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आपने लिख दिया प्रूफ। सो ये हो गया पार्ट 1। हमने क्या किया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड निकाली है, राइट हैंड साइड निकाली है, दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आ गए, तो हमने लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये भी देख लिया कि हमने सोल्यूशन किस तरह से इसका फाइंड आउट किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसे लाइक करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मैं आपको बाद में मिलूंगी आप क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 के साथ और फर्दर क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।